हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाता है जो एक पत्थर से लग के खड़ा होता है और उसकी शर्ट भी उतर गई होती है और बोलता है क्या तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। साथ ही वहाँ से पीछे से मिस लूना चिल्लाकर बोलती है कि तुम इधर देख नहीं सके थर्ड की लड़के, मैं अभी भी चेंज कर रही हूँ। साथ ही वो चेंज करके यानी यू का शर्ट पहन लेती है, उसका जैकेट को अपने मतलब कमर में बांध लेती है और उसका टाई को अपने बालों को बांध लेती है और तैयार होकर वहाँ निकल जाती है। और मनी में सोच रही थी कि सबसे पहले मुझे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा जो कि मेरे पास खड़ा है, मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा, उसके बाद मैं इस ठरकी लड़के का कुछ हिसाब लगा लूँगी। साथ ही वो यू को बोलती है क्या तुम्हें पता है कि ये जगह कौन सी है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग मेज में हैं। बोलता है कि मुझे नहीं पता ये जगह कौन सी है, लेकिन फिर भी ये हमारा कॉन्टिनेंट एल सुइया नहीं है बल्कि ये कोई और वर्ल्ड। बोलती है क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इससे अगर ये हमारा कॉन्टिनेंट एल सुइया नहीं है तो ये क्या कोई ईस्ट का कॉन्टिनेंट हो सकता है। मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी वो लोग कोई झाड़ी से कोई निकलता हुआ दिखता है तो वो लोग उधर की तरफ देखते हैं तो वहाँ से मॉन्स्टर छोटा सा गॉब्लिन निकल के आ जाता है। ये देख के मिस लूना काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, बोलती है ये तो एक मॉन्स्टर है, ये तो एक मॉन्स्टर यहाँ पे आ गया। साथ ही वो यू के पीछे जाकर छिप जाती है और चिल्ला बोली थी मॉन्स्टर है तो मुझे बचा लो। लेकिन वो गॉब्लिन अपनी भाषा में कुछ उन लोग को कहता है। ये बोलता है तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, ये एक मॉन्स्टर नहीं है, बस एक गॉब्लिन है जो कि डीमन रेस से बिलोंग करता है। बोलती है क्या डीमन गॉब्लिन ये सब तुम क्या कह रहे हो। साथ ही यूज होता है मनी में सोच रहा था कि ये चुप कह रही है। मुझे लगता है इस सब के हिसाब से जब ये ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, इसके जो प्रीवियस जनरेशन थी उसके एंड में ये डीमंस थे वो सारे के सारे डीमन रियल में चले गए थे और कुछ ही डीमंस ऐसे थे जो कि ह्यूमन कॉन्टिनेंट में रह गए थे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोना इन सबको पहचान सकेगी। लेकिन वो मॉन्स्टर फिर से अपनी लैंग्वेज में कुछ कहता है और यू को अपने पीछे आने के लिए कुछ इशारे से बताता है तो यू समझ आता, बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये कह रहा है कि हम लोग को इसके साथ जाना होगा। साथ ही वो लोग उसके साथ जाने लगते हैं। मिस लोना जो थी यू से पूछती है कि हम लोग को सच में इसका पीछे करना चाहिए, ये तो कुछ ज़्यादा वियर्ड चीज़ है, मुझे इसके साथ नहीं जाना। यू बोलता है कि चुपचाप तुम्हें चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग यहाँ पे कुछ कर पाएंगे, इससे लिए सबसे पहले मुझे कुछ ऐसी जगह जाना होगा, कुछ ऐसे लोगों से मिलना होगा जो जिससे हम कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, उसके बाद हम लोग सिचुएशन को समझ सकेंगे और यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मुझे वहाँ पे जाकर अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे जो कि मतलब लेने होंगे और तुम्हारे लिए भी कपड़े लेने होंगे जो कि दोनों को फिट हो जाए, क्योंकि तुम हमेशा मेरे कपड़े पहन के तो नहीं रह सकती हो ना। मिस लूना काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। साथ ही बोलता है कि या फिर क्या तुम्हें मेरा कपड़ा ज़्यादा ही पसंद आएगा या मेरा ही कपड़ा पहनना का मन है तुम्हें। मिस लूना काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि चुपचाप बकवास बातें बंद करो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे तुम्हारे कपड़े जरा भी पसंद नहीं है, चुपचाप चलते रहो। फिर बहुत दूर आगे चलने के बाद वहाँ पे दिखाते वो लोग एक कबीले के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पे एक कबीला होता है, वहाँ पे ये बोलता है देखो यहाँ पे एक विलेज है, हम लोग को कुछ हेल्प मिल जाएगी। वो मॉन्स्टर जो होता है गॉब्लिन जो होता है अपने दरबान या फिर जो भी वहाँ पे दीवार पे लगा होता है उससे कुछ अपनी लैंग्वेज में कहता है, वो दरबान भी उससे कुछ अपनी लैंग्वेज में कहता है, मतलब कि कुछ पूछताछ करता होगा। साथ ही वहाँ पे गेट जो होता है वो खोल देता है। यू मिस लोना और वो छोटा सा गॉब्लिन वहाँ पे अंदर चले जाता है। जितने भी गॉब्लिन वहाँ पे होते हैं उस विलेज में सब इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अजीब निगाहों से देख रहे हैं। और मिस लोना जो होती है यू से पूछती है क्या तुम्हें श्योर हो कि हम लोग को इसको फॉलो करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। यू बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मिस कीर का मैं एक स्टूडेंट और मुझे मिस कीर से जात के बाद में सारी चीज़ को एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। साथ ही वो छोटा मास्टर जो होता है अपने लीडर के पास चला जाता है और उसको सारी बातें अपनी लैंग्वेज में समझा देता है। फाइनली यहाँ पे जो राइटर होता है वो हम लोग को समझाने के लिए उस मॉन्स्टर की लैंग्वेज को इंग्लिश में कर देता है। वो जो छोटा सा मॉन्स्टर होता है वो अपने लीडर से जाकर बोलता है कि मैंने 2 ऐसे बीस्ट यानी ईयर स्लेब बीस्ट को लाया है जिसको हम लोग बाद में ले जाके उन सबको ऑफर कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इन लोग के कान किसी ने काट रखे हैं। वो बोलती है कि ईयर बियर्ड बीस्ट, वो जो लेडी होती है वो बोलती है क्या तुम सच में ये स्लेब्स लग रहे हैं। यूज होता है वहाँ पे खड़ा होता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि अभी का करंट ये जो डेमन लैंग्वेज है वो कैसा चल रहा है, लेकिन फिर भी हो सके अगर कोई एंशियंट डेमन लैंग्वेज जानता होगा तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। साथ ही वो जो बूढ़ी लेडी होती है, बूढ़ी जो लीडर होती है, वो उस छोटे से मॉन्स्टर गॉब्लिन को ऊपर से लकड़ी से मारते हुए बोलती है कि तुम इडियट हो, ये लोग ईयर बीस्ट स्लेब नहीं है। बोलता है क्या ये लोग बीस्ट स्लेब नहीं है तो आखिर ये लोग कौन है। बोलती कि मैंने ये से क्रिएचर्स को काफ़ी समय पहले देखा था जब मैं इधर उधर ट्रैवल करती थी। अगर मेरी याददाश्त सही रह रही तो मुझे लगता है कि ये कोई अपर क्लास के डिमंस लग रहे हैं, ये लोग मुझे सबस्कस लग रहे हैं। बहुत सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, बोलते क्या सबस्कस, ये लोग सबस्कस हैं। साथ ही वो बताते हैं कि हाँ सबस्कस के जो क्लैन के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं, जैसे कि जो इन दोनों को देख सकते हैं, ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होते हैं। और जो मेल होता है वो अपना ऊपर मतलब टॉप में शर्ट वर्ट नहीं पहनता, जिससे कि वो अपने अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट कर सके, अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर सके। और चूँकि उनकी वुमेन जो होती है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, बहुत सारे कपड़े पहनते और वो एक्चुअली में अंदर से कुछ भी नहीं पहनती, मतलब जैसा कि मिस लूना ने पहना होता है तो उसे ऊपर से कवरिंग करने के लिए कपड़े पहनते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है मेन को। ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर फैशन होता है। वहाँ पे जितनी भी गॉब्लिन लड़की होती है बोलती वाह ये तो सच में अंदर से कुछ भी नहीं पहना। मुझे लगता है ये दोनों के दोनों सबस्कस काफ़ी ज़्यादा करीबी होंगे। लेकिन मिस लूना उन सब की तरफ देख रही है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता है कि इन लोग क्या इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये लोग कुछ ज़्यादा ही अजीब इमेजिन कर रहे हैं।
और वैसे भी ये लोग मेरे ऊपर इतना अजीब निगाहें करके देख रहे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा है। साथ ही वहाँ पे छोटा जो मॉन्स्टर होता है गॉब्लिन, तो फिर से अपने लीडर को बोलता है चीफ, अगर ये लोग सही में सबस्कस हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग हम लोग की भाषा को समझ पाएंगे या फिर ये लोग कुछ हमारी हेल्प कर पाएंगे। वो बोलती है चलो ठीक है, चूँकि ये लोग सबस्कस हो सकते हैं तो अगर मैं एंशियंट डीमन लैंग्वेज को ट्राई करूँ तो हो सकता है ये लोग मेरी बात को समझ जाए। साथ ही वो अपने एंशियंट डीमन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए यू से बात करने की कोशिश करती, बोलती कि मेरा नाम वगडा है, मैं इस गॉब्लिन ट्राइब यानी उकांडा के गॉब्लिन ट्राइब के चीफ हूँ। वो एंशियंट डीमन लैंग्वेज में यू को बोलती है। यू बोलता है कि फाइनली कोई ऐसा मिल गया जो कि मुझसे बात कर सकता है, जिसकी लैंग्वेज मैं समझ सकता हूँ, जिससे मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ। साथ ही वो भी एंशियंट डीमन लैंग्वेज में उन सबको बोलता है कि चलो ठीक है, सबसे पहले मुझे तुमसे ये पूछना है कि ये डीमन किंग का टाउन कहाँ है या फिर डीमन किंग कहाँ पे रहता है। वो लेडी बोलती माय लॉर्ड, ये डीमन किंग वो अभी सुप्रीम रीजन में रहता है। साथ ही वो मनी मन सोच रही थी कि मुझे लगा ही था कि ये लोग सबसे ज़्यादा मतलब अपर क्लास डीमन रेंज से बिलोंग करते, इसलिए जैसे ही इन लोग से मैंने बात किया, इन लोग ने सबसे पहले डीमन किंग के बारे में मुझसे पूछ लिया। साथ ही ये पूछता है कि अच्छा तो ये सुप्रीम रीजन क्या कहाँ है, क्या यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। बोलते कि हाँ माय लॉर्ड, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हो यानी सुप्रीम रीजन में जाना चाहते हो यहाँ से, तो आपको एक बहुत बड़ी बीस्ट ईयर ट्राइब रीजन को पार करना होगा, और अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपके साथ एक गाइड को भेज के आपको वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। ये बोलता है एक गाइड। साथ ही वो लूना बोलती क्या तुम आखिर इससे किस बारे में बात कर रहे हो, क्या तुम मुझे बताओगे। यूज होता है मिस लूना को बताता है कि नहीं मैं बस इससे यहाँ से बाहर निकल कर डायरेक्शन पूछ रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। साथ ही वहाँ पे एक बंदा जो होता है चीप चीप कहते हुए भागते हुए उस बूढ़ी के पास आ जाता है और बोलता है नहीं चीप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। साथ ही वो बताता है कि एक ऑर्ग जो यहाँ पे आ चुका है इस विलेज पे अटैक करने के लिए आ चुका है। बूढ़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सैड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है, बोलती क्या तुमने क्या कहा, एक ऑर्ग यहाँ पे आ चुका है। साथ ही वहाँ पे दिखाते एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो था वहाँ पे अटैक करने के लिए उन सबके विलेज पे अटैक करने के लिए आ जाता है। साथ ही वहाँ उस गेट को तोड़ देता है और उन सब पे अटैक करता है। सारे बंदे बोलते हैं भागो भागो हमारा गेट जो टूट चुका है। लेकिन एक बंदा जो होता है गॉब्लिन जो होता है अपने हथियार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है ऑर्ग जो होता है अपने एक पंच से उस बंदे को वहाँ से दूर फेंक देता है। साथ ही वो बाकी बर्ड से जितने भी गॉब्लिन होते हैं उन सब पे अटैक कर रहा होता है और सारे गॉब्लिन बोलते हैं इनसे हमें डरने की जरूरत नहीं, अगर हम लोग सब मिलकर इसके पर अटैक करें तो मुझे लगता है हम लोग इसको हरा सकते हैं, चलो अपने ट्राइब के लिए अपनी अंतिम सांस तक इससे फाइट करेंगे। सारे लोग उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उन सब पे अटैक कर रहा होता है और अपने पंच से इधर उधर तबाही पे तबाही मचा रहा होता है। वो जिधर पंच चलाता है उधर के सारे गॉब्लिन मर जाते हैं या फिर उधर उधर गिर के घायल हो जाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं एक छोटा सा गॉब्लिन होता है गिर के खास रहा होता है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है अपना एक जोरदार पंच वहाँ पे मारता है और उस गॉब्लिन को वहीं पे मार देता है। सीन दिखाते हैं लूना जो होती है यू से बोलती है कि गॉब्लिन तक तो ठीक था लेकिन अब ये किस तरह का मॉन्स्टर आ चुका है। ये बोलता है ये एक ऑर्ग है। बोलती ऑर्ग अब ये यहाँ पे क्या करने वाला है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं ऑर्ग जो होता है सारे के सारे गॉब्लिन को चुन चुन के खा रहा होता है। ये बोलता है कि सबसे पहली बात इन सब के मामले में हम लोग को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं वो ऑर्ग जो होता है उस गॉब्लिन को एक छोटे से गॉब्लिन को उठा के खा रहा होता है। बताता है मुझे लगता है कि ये हम लोग को गाइड नहीं दे सकते, मतलब कि हम लोग को जो डायरेक्शन बताने वाला चाहिए था वो नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग को यहाँ से निकलना होगा। ये बोलता है मतलब मिस लूना जो बोलती क्या तुम सच में यहाँ से जाना चाहते हैं, हम लोग इसकी हेल्प नहीं कर सकते। ये बोलते हैं हेल्प, हम लोग इनकी हेल्प क्यों करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि अगर हम लोग किसी और के बिजनेस में दखल दे तो हम लोग के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, और वैसे भी मैं किसी दूसरे के मतलब बिना परमिशन के उन लोग की हेल्प कर नहीं सकते, यानी कि अगर कोई मुझसे हेल्प नहीं मांगेगा तो मैं हेल्प क्यों करूँगा। लेकिन वहाँ पे वो दिखाती लेडी जो होती है चीप होती है उसके पैरों पे गिरी होती है, बोलती है माय लॉर्ड प्लीज़ हेल्प कर दो, लेकिन ये उसको इग्नोर कर रहा होता है। साथ ही वो और ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देती, बोलती प्लीज़ हेल्प अस। लेकिन साथ ही मिस लूना जो होती बोलती कि मुझे लगता है कि वो तुमसे हेल्प पाने की कोशिश कर रही है, क्यों ना तुम इसकी हेल्प कर दो। ये बोलते हैं नहीं चीप तो बस हम लोग को दिखा रही है कि वो खुद सब कुछ संभाल सकती है, हम लोग को इसको हेल्प करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है उनके पूरी के पूरे विलेज को तबाह कर रहा होता है। फिर से लूना जो होती है यूँ से बोलती है अच्छा अगर ऐसी बात है ये हम लोग से हेल्प नहीं मांग रहे तो ये रो क्यों रही है। यूँ बोलता है कि ये रो इसलिए रही क्योंकि उन लोग का कोई अच्छा सा चीफ नहीं है, ये बस ऐसे काम चलाओ चीफ है इसलिए ये रो रही है। यूँ बोलता है कि ऐसी बात नहीं कि मैं इसकी हेल्प नहीं कर सकता या फिर हेल्प नहीं करना चाहता, असल बात ये कि हम लोग किसी और दुनिया में और ये यहाँ पे मैं अपना एक लो प्रोफाइल रखना चाहता हूँ, किसी से ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ से चलना होगा। आई एम सॉरी चीफ, हम आप लोग की हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पे एक मतलब कि जेल होता है, जेल टाइप का होता है, वहाँ से कोई चिल्ला बोलता है कोई प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। वहाँ पे दिखाते एक क्यूट सी लड़की होती है जो कि रो रही होती है। वहाँ पे लूना बोलती क्या हुआ, यहाँ पे कोई तो हेल्प के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन यू को उस हेल्प की आवाज़ पे ध्यान नहीं जाता, उसे ये ध्यान जाता है, बोलता है कि ये तो एक लड़की की आवाज़ है, किसी क्यूट सी लड़की की आवाज़ है। वहाँ पे दिखाते एक जेल होता है, छोटा सा केज होता है, उस केज के अंदर वो लड़की होती है, बोलती कि प्लीज़ कोई मुझे बचा लो, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो। लेकिन वो मॉन्स्टर जो होता है अटैक करके उस जेल को भी तोड़ देता है और उस लड़की को मतलब कि खाने के लिए आ जाता है। वो लड़की देख के काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और वहीं पे रोते रोते बोलती नहीं मुझे यहाँ पे नहीं मरना, कोई मुझे बचा लो, कोई मुझे बचा लो। लेकिन वो मॉन्स्टर उसके सामने अपना मुंह बड़ा सा मुंह खोलता है और उसको खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो लड़की भी बोल रही होती है प्लीज़ मुझे मत मारो, डोंट किल मी। वो साथी और ज़्यादा चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, रोना स्टार्ट कर देती
देती, बोलती इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो या फिर कहाँ से आए हो, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, मुझे बचा लो, प्लीज़ यहाँ पे आ जाओ, मुझे बचा लो। लेकिन तभी यू को दिखाते उसके पीछे से आ जाता, बोलता चलो ठीक है, तुमने मुझे बुलाया, मैं यहाँ पे आ गया। ये देख के वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, रोना बंद कर देती, चिल्लाना बंद कर देती कि अब यहाँ पे कौन आ गया। मिस लूना जो होती है यू को साइड की तरफ देखने की कोशिश करती है, लेकिन बोलती ये तो अभी यहीं था, अचानक से कहाँ चला गया। वो जो चीफ होती है, वो औरत होती है, गॉब्लिन लेडी हो चीफ होती है, वो और ज़्यादा रो रही होती है, चुप हो जाती, बोलती है अचानक से यहाँ पे आ गया। क्योंकि वहाँ पे दिखाते हैं यू ने अपने एक हाथ को सामने करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए उस मॉन्स्टर को बीच से ही काट दिया होता है, एकदम प्लेन कट स्टैक काट दिया होता है। बोलते हैं कि अब तुम सेफ हो, क्या इससे ज़्यादा हेल्प तुम्हें और चाहिए। साथ ही उसने उस लड़की को अपने गले से लगा लिया होता है, मतलब कि ये तो है वैसे से ही उतना ज़्यादा ठरकी है, तो उसने उस लड़की को भी गले से लगा लिया होता है। और ठीक से जो हमारा ये एपिसोड था, ये एपिसोड यहीं पे हेल्प करने के साथ ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक हम लोग रखते हैं 185 लैक्स लाइक्स तो उम्मीद करता हूँ लाइक हम कंप्लीट करा दोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।